बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लेक्चर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। हमारा आज का मौजू एक नई टेक्निक सॉर्टिंग की जिसको डिवाइड एंड कंकर फैमिली में रखा गया है, उसे शेल सॉर्ट कहते हैं। वो हमारा आज का मौजू है। देखें, ये बुनियादी तौर पे डोनाल्ड शेल नामी एक थ्योरिस्ट थे। उन्होंने इसको डिवाइस किया था। इसमें थोड़ी सी इंसर्शन सॉर्ट में उन्होंने थोड़ी सी जो है वो इम्प्रूवमेंट की खातर चेंज की और इसका नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया, शेल सॉर्ट। डोनाल्ड शेल ने इसको डिवाइस किया था। बेसिकली ये इंसर्शन सॉर्ट की एक बदली हुई शक्ल है, एक बेहतर शक्ल है। हम इसे कह सकते हैं इट इज अ वेरिएंट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। और इसमें जो एवरेज परफॉर्मेंस होती है ये ऑर्डर n पावर 3/2 या इससे बेहतर हो सकती है। यानी बदतरीन केस में भी ये ऑर्डर n पावर 3/2 टाइम ले जाती है। और ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को अपनाते हुए इंसर्शन सॉर्ट को ही अप्लाई करती है। बुनियादी तौर पे ये बहुत सारी छोटी सब अरेज को सॉर्ट करती है और इंसर्शन सॉर्ट के जरिए, और फिर प्रोग्रेसिवली जो है वो जो लार्जर अरेज होती हैं उनको सॉर्ट करती है। फाइनली हमारी एंटायर अरे सॉर्ट हो चुकी होती है। हम एक बड़े गैप से शुरू करते हैं अपनी अरे को सॉर्ट करना, और गैप को कम करते आते हैं, और अल्टीमेटली हम अपनी पूरी अरे को सॉर्ट कर चुके होते हैं। इसमें काम हमारा इस तरह से कम हो जाता है कि जब हम अपने गैप को दूर रखते हैं तो एलिमेंट्स जो है उनको शिफ्ट करना भी हमारे लिए आसान होता है, और उससे हमारा वर्कलोड कम होता है। अगर हम अपने ऑर्डिनरी या आम सीक्वेंस 2 पावर k में इसको गैप को रखें तो फिर तो इसका वही एक्सपोनेंशियल टाइम ही होता है। ये कुछ भी बेहतर नहीं है इंसर्शन सॉर्ट से। लेकिन अगर इसे हम हिबर्ड सीक्वेंस यानी 2 पावर k-1 से शुरू करें तो फिर इसकी परफॉर्मेंस जो है ये बेहतर हो जाती है। तो हम जो है n/2 से जितनी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे 100 एलिमेंट्स की हमारी अरे है, तो हम उसको 50 का गैप जो है उसका रखेंगे और उसको फिर रिपीटेडली 2/2 से डिवाइड करते हुए अपने जो है आइट्रेशंस करेंगे। एम्पिरिकल रिजल्ट्स ये शो करते हैं कि बेस्ट केस में इसका टाइम ऑर्डर n/7/6 होता है और एवरेज केस में ऑर्डर n/5/4 भी हो सकता है। लेकिन ये याद रखें कि इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, या ये इसको आप बेस बना के कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं दे सकते कि शेल सॉर्ट का यही पक्का टाइम होता है। तो इसके एल्गोरिदम को आपने इस एल्गोरिदम में याद रखें, चूंकि ये इंसर्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट का वेरिएंट है, तो इसमें दो बुनियादी तौर पे तो वही लूप है जो इंसर्शन सॉर्ट के हैं। बस इसके बाहर वाला जो लूप है, वाइल गैप इज ग्रेटर देन 0, ये शुरू में गैप को n/2 करके वाइल लूप जो लगाया गया है, ये इस डोनाल्ड शेल ने खुद लगाया था, जिससे हमारी इंप्रूवमेंट आती है उसमें रनिंग टाइम में। इसमें क्या होता है कि हमारा जो गैप है उससे लेकर फॉर लूप एंड तक चलता है, और हर बार गैप का ही उसमें जंप लगता है, और फिर अंदर वाली जो सब अरे होती है उसमें इंसर्शन सॉर्ट चलती है, और उसके बाद अगर गैप हमारा 2 है तो उसको हाफ कर दिया जाता है, अदरवाइज गैप को 2.2 से डिवाइड कर दिया जाता है। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है उसको काबू करके नेक्स्ट वैल्यू में उसकी वैल्यू जो है वो पेस्ट करके फिर एक और इंटरनल वाइल लूप चलता है, जो कि एलिमेंट्स को इंसर्शन सॉर्ट की तरह जो है वो, अगर वो एक दूसरे से ग्रेटर है तो शिफ्ट करता आता है, और आखिर पे जो अपना एलिमेंट होता है उसको उसकी सही पोजीशन में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, शेल सॉर्ट की एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसमें देखें कि हमारा इनिशियल सेगमेंटिंग गैप जो है ये 4 का है। इसमें 4 से हमने शुरू किया, तो 4 हर एलिमेंट के साथ जो उसका चौथी पोजीशन पे एलिमेंट है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि 42 और 80 जो है इनको शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद 93 और 30 को शिफ्ट किया जाता है। फिर 60 और 68, चूंकि 60 पहले छोटा है तो इसको नहीं जगह इसकी बदली जाती। इसके बाद आप जो हमारे पास आ गया है 80, इसको 10 के साथ शफल कर देते हैं। इसी तरह जब गैप को उससे हाफ कर दिया जाता है, फिर दो दो के गैप से एलिमेंट्स को शफल करके इसकी जो हमारे पास फाइनल पोजीशन आ जाती है वो है 10, 12, 42, 30, 60, 85, 68, 93 और 80। इसके बाद गैप को फिर हाफ कर दिया जाता है, और हमारे पास जो फाइनल एरे की पोजीशन आ जाती है वो 10, 12, 42, 30, 60, 85, इसकी बजाय 10, 12, 30, 42, 60, 68, 80, 85 और 93, ये यानी हमारी फाइनली तो पूरी एरे सॉर्ट हो चुकी होती है।
इसके कोड में अगर आ जाए हम तो देखें कि शेल सॉर्ट के फंक्शन में अरे जो है वो पास हो रही है और एक जो है वेरिएबल पास हो रहा है जिसको हम गैप कहते हैं। गैप हम खुद से डिसाइड करते हैं कि गैप क्या है, या ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद तीन हमारे पास इंटीजर वेरिएबल्स हैं आई, जे और के। ये बुनियादी तौर पे हमारे पास जो है ये तीन लूप जो है, तीनों लूप्स के ये काउंटर है, और टेम्प जो है ये स्वैपिंग के लिए एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। अंदर वाले दो लूप जो है ना डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि ये दोनों इंसर्शन जो सॉर्ट है उसी के लूप हैं। जबकि बाहर वाला फॉर लूप जो है ये डोनाल्ड शेल ने डिवाइस किया था। ये क्या करता है कि जितनी भी अरे का साइज है उसको 2 से डिवाइड करके और आई को हमेशा हाफ पे डिवाइड करके ये आइट्रेट करता है। और आइट्रेशन करते वक्त अंदर वाले दो लूप इंसर्शन सॉर्ट के हैं, इसलिए इंसर्शन सॉर्ट से आप वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि जे को बाहर वाले लूप के काउंटर से स्टार्ट करके एंड ऑफ द एरे तक चलाया जाता है, और अंदर वाला जो लूप है वो जे माइनस आई करके और ग्रेटर देन 0 के तक और के इज इक्वल टू के माइनस आई यानी वापसी तक चलाया जाता है। और अगर तो एलिमेंट्स बड़े हैं तो उनको कुछ नहीं कहा जाता, अगर वो छोटे हैं तो फिर उनको स्वैप कर दिया जाता है। इस तरह ये इंटरनल लूप चलता जाता है और स्वैपिंग होती जाती है। फिर बाहर वाला लूप जो है दोबारा हमारे गैप को फिर हाफ कर देता है, और इस तरह करते करते अल्टीमेटली हमारी पूरी अरे जो है वो सॉर्ट हो चुकी होती है। इसका मेन फंक्शन जो है उसको देख लेते हैं। इसमें वही 10 एलिमेंट्स की एक अरे है, उसको आई हमने एक वेरिएबल जो है ये काउंटर के लिए इस्तेमाल किया है। पहले क्या किया जा रहा है कि फॉर लूप में उस अरे को प्रिंट किया जा रहा है बगैर सॉर्टिंग के, फिर शेल सॉर्ट को अरे पास की जा रही है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास किए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर वो प्रिंटेड किए जा रहा है उस अरे को जो सॉर्टेड है। तो अब इनका जो कंपैरिजन है इन एल्गोरिथम्स का वो ये है कि जो सिलेक्शन सॉर्ट है वो बेसिकली तीनों सूरतों में, बेस्ट केस हो, एवरेज केस हो या वर्स्ट केस हो, सिलेक्शन सॉर्ट सबसे बुरा हमारा एल्गोरिथम माना जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एतबार से। ये हमेशा एक्सपोनेंशियल टाइम ही लेगा। जबकि बबल सॉर्ट जो है और इंसर्शन सॉर्ट ये दो ऐसे एल्गोरिथम्स हैं कि ये बेस्ट केस में तो लिनियर टाइम लेते हैं, लेकिन एवरेज और वर्स्ट केस में ये भी एक्सपोनेंशियल टाइम ही लेते हैं, यानी ऑर्डर एन स्क्वायर। जबकि शेल सॉर्ट जो है ये बेस्ट केस में ऑर्डर n पावर 7/6 यानी काफी कम टाइम लेता है, और एवरेज केस में ऑर्डर n पावर 5/4 यानी उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन फिर भी एक्सपोनेंशियल से कम ही होता है। और वर्स्ट केस में ये भी ऑर्डर n स्क्वायर में ही चला जाता है। मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट ये दो ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं कि जो दोनों जो है हर सूरत में, चाहे बेस्ट केस हो, चाहे एवरेज केस हो या फिर वर्स्ट केस हो, ये दोनों लॉगरिथमिक टाइम ही लेते हैं। जबकि क्विक सॉर्ट सिर्फ बेस्ट ऑफ और एवरेज केस में लॉगरिथमिक टाइम लेता है, जबकि क्विक सॉर्ट जो है वर्स्ट केस में ये भी n स्क्वायर टाइम ही लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके प्रैक्टिकल के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।